डिस्कशन होने वाली है, ये आपका बिहार करंट अफेयर्स का हम लोग अप्रैल महीने का जो कर रहे थे, तो ये लास्ट सेशन है, ठीक है। इसके बाद बिहार का करंट अफेयर्स अप्रैल का समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखने वाले मई, ठीक है, जून एंड जुलाई जो कि अभी चल रहा है, ठीक है। तो मई और जून का हम लोग क्या करेंगे, टारगेट करेंगे। मई को आपको कुछ समय के बाद उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमारा अप्रैल समाप्त होने वाला है, तो चलिए इसकी क्लासेस को शुरू करते हैं, ठीक है। बिहार में चिकित्सा शिक्षा, ठीक है। तो शीघ्र ही बिहार में डिप्लोमा ऑफ नेशनल बोर्ड पाठ्यक्रम और 22 नए नर्सिंग संस्थानों में प्रवेश शुरू किया जाएगा, ठीक है। तो शीघ्र ही बिहार में डिप्लोमा ऑफ नेशनल बोर्ड पाठ्यक्रम और 22 नए नर्सिंग संस्थानों में प्रवेश शुरू किया जाएगा। क्या है इसके महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे। तो बिहार सरकार सभी जिला अस्पतालों और राज्य के अन्य मुख्य अस्पतालों में, ठीक है, डीएनबी पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना बना रही है, ठीक है। ध्यान रखें, डीएनबी का मतलब क्या होता है, डिप्लोमा ऑफ नेशनल बोर्ड, ठीक है। और इससे राज्य में पीजी स्तर पर, ठीक है, पीजी स्तर पर 100 डीएनबी सीटें बढ़ जाएगी, जिससे बिहार के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। इसको आपको ध्यान में रखना है। इस पाठ्यक्रम में क्या होगा, तो इस पाठ्यक्रम में अध्ययनरत मेडिकल छात्र अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवा भी प्रदान करेंगे, ठीक है। मतलब इस पाठ्यक्रम के तहत जो पढ़ने वाले जो छात्र जो होंगे, जो मेडिकल को जो छात्र होंगे, वो अपना सर्विसेज कहाँ पे देंगे, अस्पतालों में भी देंगे, ठीक है। डीएनबी कोर्स के लिए मान्यता नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, फॉर मेडिकल साइंसेज के द्वारा शुरू की जाएगी। तो डीएनबी कोर्स की मान्यता कहाँ से मिलेगी, तो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ फॉर मेडिकल साइंसेज के द्वारा दी जाएगी, ठीक है। और बिहार में कितने नए नर्सिंग संस्थान खुले हैं, तो 22, ठीक है। ध्यान रखें, बिहार में 22 नए, ठीक है, नर्सिंग संस्थान जो है खुले हैं, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। और इस सत्र से राज्य के सभी 22 नए एनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग संस्थाओं में छात्रों को प्रवेश मिलेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, बिहार में नए नर्सिंग संस्थान खोले गए, उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या कितनी है, 22 है। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात है और क्या है, उसको हम लोग देखेंगे। वर्तमान में राज्य में नर्सिंग कोर्स में नर्सिंग की 1320 नई सीटें जोड़ी गई। तो नर्सिंग कोर्स में कितनी सीटें जोड़ दी गई है, 1320 नई सीटें, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1320 नई सीटें क्या की गई है, जोड़ी गई है। इसको आपको ध्यान में रखना है नर्सिंग के कोर्स में। इससे राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने में भी क्या होगा, तो मदद मिलेगी, ठीक है। बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं की वर्तमान स्थिति की बात करें, क्या है, रैंकिंग को लेकर स्वास्थ्य सेवा में बिहार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो नीति आयोग ने स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 के 5वें संस्करण के अनुसार बड़े राज्यों में बिहार की रैंकिंग कितनी है, 19वीं नंबर है, ठीक है। तो स्वास्थ्य सेवा बिहार में बहुत अच्छी नहीं है। नीति आयोग के 5वां संस्करण की जो डाटा जो निकल कर आता है, 20-21 की डाटा है, उसमें बड़े राज्यों में बिहार के स्थान कितनी है, 19वें नंबर पे बिहार का स्थान है। इसको आपको ध्यान में रखना है। बिहार में सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर जनसंख्या अनुपात प्रति 22,000 लोगों पर लगभग एक डॉक्टर है। मतलब समझ दे कितना खराब है। मतलब 22,000 लोगों की संख्या कितनी, 22,000, 22,000 पे कितने डॉक्टर है, ठीक है, एक डॉक्टर है मात्र, ठीक है। जबकि WHO के द्वारा अनुशंसित कितनी है, मतलब 1,000, ठीक है। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब 1,000 लोगों पे कितने डॉक्टर होना चाहिए, एक डॉक्टर होना चाहिए। लेकिन बिहार में स्थिति कितनी है, 22,000 लोगों पे कितने डॉक्टर है, तो 22,000 लोगों पे मात्र आपको एक डॉक्टर आपको देखने को मिलेगा बिहार में, ठीक है। होना कितना चाहिए, तो होना चाहिए एक पे 1,000, ठीक है। बिहार खराब स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे, नर्सिंग स्टाफ और स्वास्थ्य देखभाल अधिकारियों की कमी जैसी समस्याओं से भी पीड़ित है। मतलब बहुत सारी समस्या आपको बिहार में आपको देखने को मिलता है। उपरोक्त परियोजना का महत्व की बात करेंगे तो डीएनबी, ठीक है। डीएनबी कोर्स करने वाले मेडिकल छात्र पहले ही अपनी एमबीबीएस पूरी कर चुके होते हैं। ध्यान रखिए, पीजी स्तर पे होता है, ठीक है। डीएनबी कोर्स की बात करेंगे तो पीजी स्तर पे होता है, ठीक है। डीएनबी कोर्स को जो करने वाले छात्र जो होंगे, वो अपने एमबीबीएस की डिग्री पहले पूरी कर चुके होंगे, ठीक है। इसलिए अपनी पढ़ाई के साथ साथ अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवा भी प्रदान कर सकते हैं। तो डीएनबी कोर्स करने के दौरान क्या करेंगे, अस्पताल में स्वास्थ्य सेवा भी वो देंगे। इससे राज्य में डॉक्टरों की कमी को दूर करने में भी क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। बिहार को प्रशिक्षित मेडिकल नर्सों की कमी का भी सामना करना पड़ता है। नव स्थापित एनएम और जीएनएम और बीएससी नर्सिंग कॉलेज इन समस्याओं को दूर करने में क्या करेंगे, मदद करेंगे, ठीक है। बिहार में कृषि योजनाओं का उद्घाटन किया गया, ठीक है। बिहार में कृषि योजनाओं को क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। इसको आपको ध्यान में रखना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 मार्च 2024 को कृषि विभाग की नई योजनाओं का क्या किया, उद्घाटन किया, ठीक है। कब किया है, 15 मार्च 2024 को कृषि विभाग की नई योजनाओं का क्या किया, उद्घाटन किया गया, ठीक है। अब यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं क्योंकि कृषि रोड मैप से रिलेट करेगी क्वेश्चन।
तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में 4 कृषि वाहन ज्ञान वाहन, क्या 4 कृषि, ध्यान में रखना, ज्ञान वाहन, ठीक है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में 4 कृषि ज्ञान वाहन का शुभारंभ किया। इन वाहनों का उद्देश्य किसानों के आधुनिक कृषि पद्धति की क्या करना है, जानकारी प्रदान करना है, ठीक है। चौथे कृषि रोड मैप के तहत बिहार राज्यों को आधुनिक कृषि की जानकारी उपलब्ध कराने का भी प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो चौथा कृषि रोड मैप में क्या है, तो मतलब बिहार के एग्रीकल्चर को क्या करना है, उसका आधुनिकीकरण करना है, मतलब उसको मॉडर्नाइज करना है, ठीक है। चौथा कृषि रोड मैप का समय काल बताएंगे कब से कब तक है, तो 2023 से लेके 2028 तक, ठीक है। यह फोर्थ कृषि रोड मैप है, ठीक है। तो ये कौन सा है, तो ध्यान रखिए चौथा कृषि रोड मैप का समय काल है, ध्यान में इसको रखना है, 2023 से लेके 2028 तक, ठीक है। 2013 से लेके 2028 तक, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ध्यान में रखना है, ठीक है। ध्यान में रखना है, ठीक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 811 करोड़ रुपए की 20 योजनाओं, ठीक है, ध्यान रखें, उद्घाटन या फिर शिलान्यास करेंगे, ठीक है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करेंगे तो 811 करोड़ रुपए की 20 योजनाओं का भी क्या करेंगे, उद्घाटन करेंगे या फिर शिलान्यास करेंगे, ठीक है। ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग चलते आगे, देखेंगे कौन सा प्रश्न है उसको भी जरा देखते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा प्रारंभ की गई योजनाओं की बात करेंगे तो बिहार पौष्टिक अनाज विकास योजना है, बिहार मक्का विकास योजना है, जैविक खेती प्रोत्साहन योजना है। लेकिन यहाँ पे कुछ बातों को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले की बात करेंगे तो कृषि ज्ञान वाहन, कृषि ज्ञान वाहन कितने लॉन्च किए गए, ध्यान रखें 4 लॉन्च किए गए पटना में, ठीक है। ये जो आपका आया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे बिहार में कृषि योजनाओं का जो उद्घाटन हुआ, इसका मुख्यतः उद्देश्य क्या है, इसका मुख्यतः उद्देश्य है कृषि का जो कल्चर जो उसको मॉडर्नाइज करना, एग्रीकल्चर को क्या करना, मॉडर्नाइज करना, ठीक है, जो कि फोर्थ कृषि रोड मैप का भी हिस्सा है, ठीक है। और इसके लिए नीतीश कुमार ने कितने एक्सपेंशन किए हैं, सरकार ने 811 करोड़ रुपए की 20 योजनाओं का मतलब क्या किया, शिलान्यास किया, जो किनसे संबंध रखते हैं, तो अभी कृषि से संबंधित है, इसका आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अब आता है मखाना विकास, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, मखाना, पान का विकास, मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं, एपी कल्चर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एपी कल्चर बोलते हैं। मधुमक्खी पालन को ध्यान में रखेंगे, महत्वपूर्ण है, ठीक है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखिएगा। मिशन केला विकास आदि भी संबंधित योजनाएं क्या है, इससे शामिल है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, चलेंगे आगे कौन सा प्रश्न वो भी देखते हैं। उन्होंने उन्होंने ठीक है, किसानों को कृषि संबंधी जानकारी प्रदान के लिए किसान कॉल सेंटर का भी शुभारंभ किया है, ठीक है। तो इसी योजना के तहत किसान कॉल सेंटर का भी नींव रखा गया, जो कि किसानों को कृषि संबंधी जानकारी भी दिया जाएगा, ठीक है। साथ में कृषि को यंत्रीकरण करने की भी योजना है, मतलब मुख्य रूप से एग्रीकल्चर को क्या करना, मॉडर्नाइज करना, बस ये भी आपको ध्यान में रखना, पूरी तरीके से मॉडर्न बनाना है, ठीक है। और बिहार की कौन सी योजना है, तो मुख्यमंत्री बागवानी मिशन है, मुख्यमंत्री त्वरित बीज योजना है, ठीक है। उसका बात करेंगे तो बिहार सरकार का फसल सहायता योजना है, मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना है। तो बिहार की और भी बहुत सारी योजना है, इस सारे को आपको नोट कर लेना है, ध्यान में रखना है। एग्रीकल्चर वाला क्वेश्चन वगैरह आएगा तो बिहार में कृषि से संबंधित समस्या वगैरह पे अगर बात करना होगा तो इस सब योजना को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है, ध्यान में रखना। बिहार में ग्रीन टाउनशिप, ठीक है, तो बिहार सरकार हाल में ही बिहार में ग्रीन टाउनशिप विकसित करने की योजना की है, योजना की घोषणा की है, ठीक है। तो बिहार सरकार ने हाल में ही बिहार में ग्रीन टाउनशिप विकसित करने की मतलब क्या किया, घोषणा किया, उससे समझते हैं। प्रदेश के मुख्य शहरों के निकट ग्रीन टाउनशिप का विकास किया जाएगा, ठीक है। प्रदेश के मुख्य शहरों के निकट ग्रीन टाउनशिप का क्या किया जाएगा, विकास किया जाएगा। शहर की ग्रीन टाउनशिप विकास योजना विकसित बिहार संकल्प के क्या अनुरूप है, क्या है, विकसित बिहार संकल्प के क्या अनुरूप है। यह टाउनशिप यह टाउनशिप प्रमुख शहरों के आसपास बनाई जाएगी जो अब विकसित या फिर अल्प विकसित है, ठीक है। कहाँ पे बनाई जाएगी, तो ध्यान रखना प्रमुख शहरों के आसपास बनाई जाएगी जो कि मतलब विकसित है, सॉरी, या फिर अब विकसित है या फिर मतलब अल्प विकसित है। इन टाउनशिप में सड़क के हरे भरे पार्क, जल निकासी, शुद्ध एवं स्वच्छ पेयजल आदि संसाधन क्या होंगे, उपलब्ध होंगे। पर्पस क्या होगा इसका, तो शहरों के आसपास क्षेत्र का विकास करना जो अविकसित या फिर अल्प विकसित है। राज्य की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, इसलिए शहरों के लिए इन टाउनशिप की क्या है, आवश्यकता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मुख्य शहरों की आबादी पहले से मतलब क्या हो गई है, बहुत अधिक हो गई है, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ऑलरेडी बिहार की अगर बात करेंगे तो बिहार में ऑलरेडी स्मार्ट सिटी योजना जो है, स्मार्ट सिटी योजना कब आई थी, तो ध्यान रखें 2015 में। स्मार्ट सिटी कब आई थी, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो स्मार्ट सिटी योजना की बात करें, इसका भी क्या, शहरों का विकास करना है, ठीक है।
तो कब आई थी ध्यान रखेंगे, तो 2015 में ये योजना आई थी। इसका शुभारंभ किया गया था किसके द्वारा, तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा 2015 में, ठीक है, इस योजना की शुरुआत की गई थी। इसको आपको ध्यान में रखना है। विभिन्न राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के लिए चुना गया था, ठीक है। टोटल कितने शहर चुने गए थे, 100 शहर को चुना गया। बता सकते हैं स्मार्ट योजना के तहत चुने जाने वाला पहला शहर कौन था, गिफ्ट सिटी गुजरात, ठीक है, भुवनेश्वर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। भुवनेश्वर की बात करेंगे, पहला शहर था स्मार्ट सिटी के तहत चुने जाने वाला, ठीक है। ध्यान रखें योजना कब लॉन्च की गई थी, तो 2000, ठीक है, ध्यान रखेंगे 15 में लॉन्च हुई थी, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, बिहार में विभिन्न शहरों के बीच, ठीक है, प्रतिस्पर्धात्मक को बेहतर बनाने की केंद्र सरकार प्रत्येक वर्ष स्मार्ट सिटी रैंकिंग भी जारी करती है। अब बिहार में स्मार्ट सिटी की बात करेंगे तो पटना स्मार्ट सिटी था, मुजफ्फरपुर था, ठीक है, भागलपुर था, ठीक है, और उसके बाद क्या था आपका, बिहार शरीफ था। आप कौन होगा, आप कुछ याद आ रहा है क्या आप लोग को, बिहार शरीफ, और भी कोई है क्या, दरभंगा तो नहीं था ना स्मार्ट सिटी में, ठीक है, बाद में शामिल, शुरू में 4 शहर आई थी, ठीक है। अगर कुछ इसमें छूटा हुआ तो देख लीजिएगा, ठीक है। बिहार पुलिस की विशेष शाखा के लिए एक नया कैडर बनाया जा रहा है, ठीक है। हाल ही में बिहार सरकार के गृह विभाग ने बिहार सरकार की विशेष शाखा के लिए एक नए कैडर के गठन को क्या कर दी है, मंजूरी दे दी है, ठीक है। गृह विभाग ने इससे संबंधित बिहार पुलिस विशेष शाखा सिपाही और बिहार पुलिस विशेष शाखा सब इंस्पेक्टर नियमावली 2024 को मंजूरी दी है। इस कैडर के बलों को एक विशेष प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। इस विशेष शाखा की सभी भर्तियां पृथक रूप से क्या की जाएगी, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, सभी भर्तियां जो होगी पृथक रूप से होगी, ठीक है। इस विशेष कैडर पुलिस की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है, तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है, नेशनल क्राइम रजिस्टर, ठीक है, ध्यान रखेंगे, सॉरी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की बात करेंगे में भारत 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में एटीएम धोखाधड़ी और विवादों के मामले में बिहार शीर्ष पे। किस प्रकार का विवाद, तो विशेषकर भूमि और संपत्ति से संबंधित भी बात करेंगे तो उसमें बिहार जो है शीर्ष पे है। साथ में एटीएम से धोखाधड़ी के मामलों में भी बिहार जो है शीर्ष पे है, ठीक है। बिहार में वर्ष 2021 की तुलना में भारतीय दंड संहिता जो कि अब बदल भी गया है, आईपीसी तथा विशेष और स्थानीय कानून, ठीक है, एसएलएल के तहत अपराधों की संख्या में कितने प्रतिशत की, तो 23% की आपको वृद्धि भी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। राज्य में 2022 में, ठीक है, कितने दंगे दर्ज किए, 4736 दंगे दर्ज किए गए, जो महाराष्ट्र के बाद भारत में दर्ज होने वाला सबसे अधिक दंगे हैं, ठीक है। बिहार में वर्ष 2022 में जालसाजी धोखाधड़ी की घटनाओं में, ठीक है, 35% की भी आपको वृद्धि आपको देखने को मिलती है। राज्य में बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद, ठीक है, प्रत्येक वर्ष शराब से संबंधित, ठीक है, 50,000 मामले दर्ज किए जाते हैं, ठीक है, जबकि क्या है यहाँ पे शराबबंदी लागू है, ठीक है। इसके अलावा बिहार हत्या के मामले में दूसरे स्थान पर है तथा अपहरण के मामले में देश में तीसरे स्थान पे है, ठीक है, मतलब सब में अच्छा ही कर रहा है, मतलब ऊपर ही जा रहा है। तो हत्या के मामले में दूसरे स्थान पे, अपहरण के मामले में तीसरे स्थान पे, शराब से संबंधित शराबबंदी होने के बाद भी 50,000 मामले प्रतिवर्ष दर्ज किए जाते हैं। जालसाजी और धोखाधड़ी की बात करेंगे तो 35% वृद्धि हुई है 2022 में, 47 से 36 दंगे दर्ज किए गए हैं, ठीक है। और बात करेंगे एटीएम से जो धोखाधड़ी वगैरह होती है उसमें बिहार क्या है, टॉप पे है, ध्यान में रखेंगे। और साथ में भूमि से संबंधित जो झगड़े होते फिर विवाद होते उसमें भी बिहार की बात करेंगे टॉप पे है, ठीक है। और 2021 की तुलना में 2022 में अपराध में 23% की आपको वृद्धि भी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। ऐसे में बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार करना क्या है, बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। बिहार को देश में स्टार्टअप हब बनाने, राज्य में विदेशी निवेश को आकर्षित करने और बिहार को विनिर्माण गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए राज्य सरकार को बिहार को अपराध और अवैध गतिविधि से मुक्त कराना होगा, ठीक है, ध्यान में रखना, तभी जाके बिहार में कोई भी इंडस्ट्री आ सकती है, ठीक है। अब जो है हम लोग पूरे अप्रैल महीना को क्या करने जा रहे हैं, वन लाइनर के तौर पे देखने जा रहे हैं, तो इसमें और लोगों की भी आवाज आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि सब पढ़ाया हुआ है। तो शुरू करते हैं वन लाइनर क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन की बात करेंगे, एशियाई विकास अनुसंधान संस्था पटना के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो प्रोफेसर क्या हो जाएंगे, अजीत सिन्हा, ठीक है। एशियाई विकास, ठीक है, ज्यादा जूम हो गया नहीं, ध्यान रखेंगे। एक बात करते एशियाई विकास अनुसंधान संस्थान पटना के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो ध्यान रखेंगे प्रोफेसर अजीत सिन्हा। जर्दालू आम हेतु उत्कृष्टता केंद्र बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा, तो क्या बताएंगे, भागलपुर के, जगह का नाम क्या है, शाहकुंड, भागलपुर के कहाँ पे, शाहकुंड में, ठीक है। और जर्दालू आम को, ठीक है, जीआई टैग भी दिया गया बिहार में, ठीक है।
बिहार में किस जिले में अपशिष्ट उत्पादों में ट्रॉली बैग बनाए जाएंगे? ठीक है, अपशिष्ट उत्पादों से ट्रॉली बैग कहाँ पे बनाए जाएंगे? ठीक है, भागलपुर। भागलपुर में। ठीक है, उन्नत सिरेमिक हाल के ही विकास और नई तकनीकों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बिहार की किस शैक्षणिक संस्था में आयोजित किया जाएगा? तो क्या बताएंगे? आईआईटी पटना। पटना में। ठीक है, हाँ। 14वीं राष्ट्रीय स्तरीय जूनियर सीनियर बॉडी बिल्डर चैंपियनशिप बिहार के लिए, ठीक है, किस जिले में आयोजित किया जाएगा? तो क्या बताएंगे? पटना पाटलिपुत्र में। ठीक है, उत्तराखंड में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब तक बिहार विधानसभा में कितनी बार विश्वास मत जीता है? कितनी बार जीता है? तो 5 बार जीता है। ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ध्यान में डॉक्टर बीरबल झा को दिया गया है। किस जिला के निवासी थे डॉक्टर बीरबल झा? क्या बताएंगे? किस जिला के मधुबनी। निवासी है? ठीक है, मधुबनी जिला के। ठीक है, 2023-24 में 67वीं नेशनल स्कूल गेम्स वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में बिहार ने कितने पदक जीते? ठीक है, तो 2 पदक जीते हैं। मोनिका शर्मा ने कांस्य पदक जीता है, अमन मेहता ने रजत पदक जीता है। ठीक है, छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में बिहार पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? तो ध्यान रखिए 21वें स्थान पर रहा। ठीक है, 5 पदक जीते। बिहार में दलहन अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो पटना जिले के मोकामा में दलहन अनुसंधान है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, बिहार राज्य बार काउंसिल के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो श्री धर्मनाथ प्रसाद यादव को चुना गया है। किसे चुना गया है? तो धर्मनाथ प्रसाद यादव को चुना गया है। राष्ट्रीय लोक जनता दल का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा रखा गया। क्या रखा गया है? तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा रखा गया है। ठीक है, फरवरी 2024 में बिहार में राज्य के लिए कितने सदस्य चुने गए? फरवरी 2024 में बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने गए हैं? तो ध्यान 6 सदस्य चुने गए। कौन कौन है? तो डॉक्टर संजय कुमार झा जदयू से हैं, डॉक्टर भीम सिंह और धर्मशिला गुप्ता। ठीक है, डॉक्टर भीम सिंह और धर्मशिला गुप्ता बीजेपी से, मनोज झा और संजय यादव राजद से है। ठीक है, डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह की बात करेंगे तो कांग्रेस से चुने गए हैं राज्यसभा के लिए। ठीक है, बाढ़ नियंत्रण का अध्ययन करने के लिए भारत का दूसरा फिजिकल मॉडलिंग सेंटर बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो बीरपुर में स्थापित किया जाएगा। बीरपुर कहाँ पे पड़ता है? तो ध्यान रखिए कहाँ पे? सुपौल में पड़ता है। ठीक है, जमुई बिहार में। ठीक है, जमुई बिहार में 17 से 19 फरवरी 2024 तक आयोजित नागी पक्षी, ठीक है, 2024 का शुभंकर क्या है? पीकू है। क्या है शुभंकर? क्या है? पीकू। पीकू द पोचार्ड। ठीक है, पोचार्ड समझते हैं लिखा होता है? पोचर उसको बोलते हैं यार, क्या बोलते हैं उसको यार? पोचर को क्या बोलते हैं यार हिंदी में? शिकारी को। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे आगे कौन सा प्रश्न है। तो यहाँ पे देखोगे 41वीं जूनियर नेशनल बॉयज गर्ल्स सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप कहाँ पे आयोजित की गई 2024 का? ठीक है, तो पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 21 फरवरी 2024 को कुल 3618 परियोजनाओं, जिसमें से आप देखोगे तो 35 से 90 ग्रामीण सड़क के 28 पुलों का उद्घाटन किया गया। इन परियोजनाओं का निर्माण किया गया बिहार के ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा। ठीक है, बिहार में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना कब प्रारंभ की गई? तो ध्यान रखना वर्ष 2023 में प्रारंभ की गई। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार बिहार में कौन सी नदी सर्वाधिक प्रदूषित नदी है? तो ध्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिरसिया नदी। कौन सी नदी है? सिरसिया नदी है। सिरसिया नदी कहाँ की नदी है? तो पूर्वी चंपारण में। ठीक है, बेर्रो बराज का निर्माण बिहार में किस नदी पे किया जा रहा है? तो ध्यान रखिएगा दरधा नदी पे किया रहा है। गांव का नाम क्या है? बेर्रा गांव का नाम है। ठीक है, कहाँ पे पड़ता? मसौदी प्रखंड में पड़ता है गांव, पटना में। ठीक है, बिहार में ग्रामीण मंडी की स्थापना के लिए कितने प्रखंडों का चयन किया गया? तो 25 प्रखंडों का चयन किया गया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य के कितने शहरों के विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है? तो 100 शहरों के विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है। इस मास्टर प्लान के लिए बजट के तहत, ठीक है, 2.82 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ठीक है, हाल ही में जारी ईबा रिपोर्ट के अनुसार बिहार में किस जोन में रखा गया? येलो जोन में रखा गया। ठीक है, पक्षी प्रजातियों की कम संख्या के कारण। ठीक है, किस जोन में? पक्षी प्रजातियों की कम संख्या के कारण इसको क्या रखा गया? येलो जोन में रखा गया। ठीक है, बिहार सरकार ने स्कूलों में मॉडल प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए किस संस्थान के साथ साझेदारी की है? तो आईआईटी पटना के साथ किया था। शुरुआत में 78 स्कूलों में। ठीक है, ध्यान रखिए। बिहार का पहला पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सेंटर किस स्थान पर लगाया गया? तो ये आपका बख्तियारपुर पटना में लगा है, तेग बिगहा गांव में। कौन सा गांव में? तो बिहार का पहला तेग बिगहा गांव में, बख्तियारपुर। ठीक है, तो बिहार का पहला पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सेंटर किस स्थान पर लगा है? तो तेग बिगहा गांव में, बख्तियारपुर। बिहार के कितने कलाकारों को वर्ष 2022-23 के लिए साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
तो 5 कलाकार को दिया गया। कितने कलाकार को? 5 कलाकार को, ठीक है। 68वीं जूनियर नेशनल बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में बिहार वर्ग में किस राज्य को जीत हासिल हुई? तो तमिलनाडु, ध्यान रखेंगे। बिहार की बात करेंगे तो उप विजेता होगा, ठीक है। इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे अवार्ड 2023 में बिहार के कितने पुरस्कार जीते? तो कुल 3 पुरस्कार जीते हैं, ठीक है। बात करेंगे वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, ठीक है। आईआईटी दिल्ली के वायु प्रदूषण सर्वेक्षण में बिहार के कितने जिलों को वायु प्रदूषण हॉटस्पॉट जिलों में नामित किया गया? तो बिहार के 8 जिले शामिल थे। कल तो हम लोगों ने पढ़ा था। पटना है, वैशाली है, समस्तीपुर है, सहरसा है, रोहतास है, बांका है, भागलपुर है, और साथ में क्या है? तो साथ में पूर्णिया है, ठीक है। अब आ गया था बिहार में हाल में स्मार्ट ग्राम पंचायत परियोजना कहाँ पे शुरू की गई? तो पपराउर ग्राम पंचायत में शुरू की गई। पपराउर कहाँ पे पड़ता है? तो बेगूसराय में पड़ता है। आयुष मंत्रालय द्वारा बिहार के किस जिले में आयुष क्षेत्रीय समीक्षा की बैठक का आयोजन किया गया? तो पटना में किया गया, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बिहार की तरफ से जाति सर्वेक्षण कराने की घोषणा की है? तो झारखंड ने करवाने की घोषणा की है। बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्रजेश मेहरोत्रा को नियुक्त किया गया, ठीक है। आइए होते हैं। राज्य में सॉरी हाल ही में उत्तर बिहार में ऑनलाइन बिजली मीटर रिचार्ज के लिए किस निजी कंपनी का चयन किया? ऑरेंज पे, ठीक है। क्या नाम है इसका? ऑरेंज पे। इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024, ठीक है। एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 में बिहार ने कितने खिलाड़ी ने पदक जीते? तो 2 खिलाड़ी ने पदक जीते। नाम क्या है दोनों खिलाड़ी का? सुहासिनी कुमारी नाम है, दूसरा का नाम क्या है? जलाउद्दीन अंसारी, ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में, ठीक है, आमस दरभंगा 4 लेन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। यह एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिलों से गुजरेगा? क्या नाम है? आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे, ठीक है। बिहार के 7 जिलों से होकर गुजरेगा। कौन कौन सा वो 7 जिला है? तो जिला के नाम जरा ध्यान में रखिए। औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, पटना, वैशाली, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर से होकर गुजरेगा। ध्यान में रखिए। क्या नाम है 4 लेन का? क्या नाम है 4 लेन का? ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आमस दरभंगा, ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 के लिए बिहार कितने पदक जीता है? तो बिहार 1 पदक जीता है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय बिहार की बात करेंगे तो इसको कांस्य पदक मिला है, ठीक है। अब आते हैं हाल ही में, ठीक है। हाल ही में बिहार का कौन सा स्टार्टअप भारत में 100 करोड़ स्टार्टअप क्लब में शामिल हो गया, ठीक है। तो ध्यान, इसका नाम है विमानिका एरोस्पेस, ठीक है। मनीष दीक्षित के द्वारा इसको शुरू किया गया है, विमानिका एरोस्पेस को। तो हाल ही में बिहार का कौन सा स्टार्टअप भारत में 100 करोड़ स्टार्टअप क्लब में शामिल हो गया है? तो विमानिका एरोस्पेस। स्मार्ट बाइक हेमलेट ऐप किसने बनाया? तो प्रभात कुमार ने बनाया, ठीक है। उन्होंने स्मार्ट वेल्डिंग हेलमेट भी बनाया है, ठीक है। ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चलते हैं आखिरी पड़ाव पे। तो प्रधानमंत्री युवा योजना के लिए बिहार में कितने लेखकों का चयन किया गया? था 3 लेखक का चयन किया गया। दीपशिखा है, नीतू कुमार है, और साथ में ताजिम आलम है, ठीक है। सिटी 2.0 योजना के लिए बिहार में कितने शहरों का चयन किया गया? एक शहर का चयन किया गया। उस शहर कौन है? मुजफ्फरपुर, ठीक है। बिहार के श्रम संसाधन विभाग द्वारा हाल में ही 151 आईटीआई में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया गया? ठीक है, ध्यान रखिएगा, टाटा टेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है। इंद्रपुरी जलाशय परियोजना बिहार की किस नदी पे स्थित है? तो सोन नदी पे है, ठीक है। बिहार के रोहतास जिले में, ठीक है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं के बिहार में कौन सा स्थान है? ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो 13वां नंबर का स्थान है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बिहार में कितने क्षेत्रीय मेलों को राज्य मेले के रूप में मान्यता मिली? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 क्षेत्रीय मेलों को राज्य मेला के रूप में मान्यता दिया गया है। 7 से 11 मार्च 2024 तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस देश के दौरे पे थे? यूके में लंदन साइंस सिटी के लिए गए थे, ठीक है, नीतीश कुमार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पूर्व व्यापी प्रदर्शनी का उद्घाटन बिहार के किस स्थान पर किया गया? तो बिहार संग्रहालय पटना में किया गया। बिहार में बिहार राज्य पंचायत संसाधन कहाँ खोला जाएगा? सोनपुर में खोला जाएगा, ठीक है। पंचायत प्रतिनिधियों के परीक्षण के लिए, ठीक है, बिहार राज्य पंचायत संसाधन के कहाँ पे? सोनपुर में खोला जाएगा, ठीक है। बिहार के किस स्थान पर कैलाशपति मिश्र की प्रतिमा और कैलाशपति मिश्र स्मृति उद्यान का उद्घाटन किया जाएगा? ठीक है, ध्यान रखेंगे कैलाशपति मिश्र, ठीक। कैलाशपति मिश्र जहां तक मुझे ध्यान में है ये गृह मंत्री के तौर पर आई थिंक रहे थे। चेक कीजिएगा गूगल, कैलाशपति मिश्र, ठीक है। आईसीएआर अटारी पटना गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसका किया जाएगा, ठीक है। आईसीएआर अटारी पटना, ठीक है। अब आते यूडीआईसीई रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार बिहार में सरकारी स्कूलों के छात्रों की
स्वास्थ्य जांच का प्रतिशत कितना है, तो मात्र 0.5% है, ठीक है। और इसी के साथ जनवरी से लेके, ठीक है, जनवरी टू अप्रैल करंट अफेयर्स क्या होता है, समाप्त होता है, ठीक है, बिहार का। अब क्या करना है, जून और जुलाई, ठीक है, ध्यान रखेंगे 2 महीना अभी, सॉरी मई जून जुलाई का तो अभी आया नहीं होगा, मई जून का अरेंज करता हूँ, उसके बाद आपको बिहार स्पेशल करवाया जाएगा। बाकी जनवरी से लेकर अप्रैल से, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने के करंट अफेयर्स क्या हुआ, समाप्त हुआ, ठीक है। जिन्होंने नहीं किया है बहुत शुभकामनाएं आपको, ठीक है। अगर करना है तो यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर भी पड़ा हुआ, ठीक है।